जय भीम जय दशरथ साथियों, आप लोग देख रहे हैं दशरथ सेना चैनल। आप सभी को स्वागत है। देखिए अभी हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो बेलागंज के प्रत्याशी हैं। इनको टिकट किनसे मिला और क्यों मिला है ये चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो सर अपना परिचय दे दीजिए। बहुत बहुत आपको हमारे और हमारे तरफ से आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम चंदन कुमार है और अभी हम समतामूलक संग्राम दल जो कि बिहार में एक क्रांतिकारी पार्टी है, जो कि मानवर काशीराम साहब के विचारधारा लेकर के या तो हमारे बाबा साहब का विचारधारा लेकर के या तो दशरथ मांझी जी का विचारधारा लेकर के चले हुए हैं और उसी पार्टी से हमें टिकट मिली है। हम उसी पार्टी से आज बेलागंज विधानसभा का नामांकन मतलब करवाए हैं और मेरा उद्देश्य है कि जो हमारे महापुरुषों का जो सोच था या उनकी जो बानी था, उस बानी को लेकर के, उनकी सोच को लेकर के हमारी पार्टी और हम लोग चले हुए हैं, खास करके अम्बेडकरवाद को बढ़ावा देने के लिए और अपने समाज के उद्धार के लिए कि हमारा समाज आखिर में जो दबे कुचले हैं, हर समय शोषण हो रहा है, उस पर जुर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और यहाँ अनेक प्रकार के पार्टियां हैं जो अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है। हमारा ही समाज को वोट ले करके और हमारे ऊपर ही शोषण और जुर्म कर रहा है। इसीलिए समतामूलक संग्राम दल का गठित किया गया है कि हर हाल में दबे कुचे जो शोषित लोग हैं, दबे कुचे लोग समाज हैं जो शेड्यूल कास्ट के हैं, उनको उद्धार कैसे होगा। तो एक बिहार में एक ही ऐसे पार्टी है जो कि समतामूलक संग्राम दल गरीब गुरुआ की लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें जो हमें बोला गया था, हमारे संत महात्मा ने बोले थे कि यहाँ राजपाट की बात बोले थे, और राजपाट यहाँ बिहार में स्थापना करने के लिए हम लोग ने पार्टी बनाया है कि जब तक हमारा समाज का नेतृत्व करने वाला आदमी ऊपर कुर्सी पर नहीं होगा, यानी कि मुख्यमंत्री और प्रधान में दो ही ऐसे कुर्सी है जिससे कि हमारा समाज को उद्धार हो सकता है, या तो आप प्रधानमंत्री के लिए लड़िए या तो मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन आज तक बताइए कि जितने भी शेड्यूल कास्ट में या जितने भी पार्टी यहाँ बनी है बहुजन समाज से लेकर के, वो क्या एक भी पार्टी ऐसा है जो कि कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रही है? नहीं, ये लड़ रहा है एक दो अपना विधायिका के लिए, एक दो एमपी के लिए और अपने परिवारवाद में लोग फंसे हुए हैं। क्या इससे हमारा समाज का उद्धार हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता जब तक यहाँ की मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं। तो हमारा पार्टी का उद्देश्य है कि आज से लेकर के आने वाला 2025 तक हम लोग यहाँ अम्बेडकरवादी सरकार बनाएंगे और हम शासन के लिए मुख्यमंत्री की लड़ाई में हैं। और हर हाल में जो समतामूलक संग्राम दल यानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं माननीय मनोज कुमार भारती, उनको हम लोग 2025 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये चुनाव को लड़ रहे हैं और हर हाल में हम अपने समाज को उद्धार करने के लिए लड़ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा एक प्रश्न है कि वहाँ पर कि पहले विधायक कौन थे और उनसे आप संतुष्ट तो नहीं होंगे इसलिए खड़े हुए हैं। नहीं, देखिए आप उनके बदला में या उनसे अच्छा क्या करना चाहते हैं जनता को बताइए। देखिए सबसे पहली बात है कि जो हमारे समाज में इतने लोग मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या तो ज़्यादा सीधे सपाटे के फ़ायदा उठा करके जितने पार्टियां हैं पूंजीपति या तो दमंग मान लीजिए, ये सब खाली जो पार्टी बना हुआ पैसे के दम पे बना हुआ है। ये कोई भी ऐसे जो नहीं है कि ज़मीनी स्तर का नेता है जो ज़मीनी स्तर से चाहेंगे कि समाज को कल्याण है। अब बताइए कि जितना भी ये पार्टी हैं या जितने भी मतलब विधायक थे वो एकागो ऐसे समाज में बताइए शेड्यूल कास्ट के एरिया में घूम करके, गांव में घूम करके कि किसी को भी शेड्यूल का आज अत्याचार इतना बढ़ा हुआ है, बलात्कार बढ़ गया है, शोषण जुर्म हर दिन, मांझी के बच्चे के साथ बलात्कार, मांझी के ऊपर अत्याचार, रविदास समाज के ऊपर अत्याचार, अभी हाल फिलहाल में एक पासवान समाज का बच्चा को मर्डर कर दिया गया। तो ये कहाँ थे? ये जो विधायक थे और विधायक के लोग ही उसमें समर्थन किया है, उसको मतलब जेल जाने से रोका है, वहाँ तक कि FIR नहीं हो रहा। तो ये समतामूलक संग्राम दल ने जाकर उन लोगों को FIR भी करवाया, उनको न्याय भी करवाया। तो ये यहाँ की जो दमंग है और गुंडागर्दी करके बैठे हुए हैं लोग, वो नहीं चाहते कि कोई ऐसे शेड्यूल कास्ट का कोई नेतृत्व करने वाला है वहाँ। इसीलिए वहाँ की जनता का मांग है कि यहाँ बिहार बदलो, यहाँ के प्रशासन बदलो, यहाँ की सरकार बदलो और समतामूलक संग्राम दल जो है वो बिहार में स्थापित करें। बहुत धन्यवाद सर। और विकास के क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे, दो चार बात बताइए। क्षेत्र में जो मेरा उद्देश्य खास करके मेरा जो टारगेट है कि अगर हम
जीत के आते हैं, अगर बेलागंज के विधानसभा के जो वोटर हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, अगर हमें चुन करके उस विधायिका तक हमें पहुंचाते हैं, तो हर हाल में जो उनकी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है जो जर ज़मीन वाली जो बात है, सबसे जो आज देखा जाता है कि जितने भी हमारे समाज जो शेड्यूल कास्ट के या तो अदर शेड्यूल कास्ट भी लगा लीजिए, जो दाहरा पर बसे हुए पोखरा बजे सरकार भगाने का काम कर रहा है। सबसे मेरा वो है कि जो सरकार ने लागू किया था 5 डिसमिल ज़मीन, वो हमारे समाज के हमारे लोगों को शेड्यूल कास्ट को बाकायदा उनको खतियानी खोल करके उनको मुहैया करवाया जाए, और उनके क्षेत्र में नली नहीं है, गली नहीं है, उनके आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तरह मिलता है उससे वंचित किया जा रहा है, तो वो देने का काम करेंगे। सबसे पहले उनको रहने की व्यवस्था करेंगे, उसके और आगे की रणनीति फिर हम अपनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले उनको व्यवस्था बनाएंगे रहने का। क्योंकि आज मेरा समाज कहीं देखा जाए तो अपनी ज़मीन पे नहीं बसा हुआ है, अलग अलग जगह बंधुआ मजदूर के जैसे बसे हुए हैं, और उसी का फ़ायदा लोग उठा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इनका राय बहुत अच्छा था। बाकी आप लोग कमेंट्स में इनका राय बताइएगा कि क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, क्या कोई। आइए सर, एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं, उनसे आप लोग को परिचित करवाते हैं। आ जाइए सर इधर। सबसे पहले तो सर अपना आप नाम बताइएगा। मेरा नाम सिद्धि यादव है। और घर कहाँ पे पड़ता है? घर गुरारू पड़ता है। विधानसभा कौन सा है? गुरुआ। तो गुरुआ से हैं जी? हम गुरुआ से आए हैं। पार्टी समता मूलक संग्राम दल से हम हैं। भी खड़ा हुए हैं? नहीं, समर्थन करने। अच्छा, तो इनसे आप कितना संतुष्ट हैं सर? ये सब संतुष्ट इसलिए हैं कि हमारी पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है, जो गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ रही है, और यहाँ जो गरीब गुरुओं का जो ज़मीन है आज तक बसे हुए हैं, लेकिन उसकी आज तक कागजात नहीं मिली है। अच्छा। और दूसरी बात है कि उस एक घर में 10 परिवार हो गए हैं, तो एक घर में एक कट्ठे में कितने दिन निवाह करेंगे, इसलिए उनको भी 5 डिसमिल ज़मीन मिलनी चाहिए हर परिवारों को। तो आपको क्या लगता है दिलवा देंगे? हाँ, दिलवा देंगे। चलिए बहुत बढ़िया है। और लोग से भी पूछ लेते हैं। सर आप बताइएगा, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सहिंदर रविदास हुआ। अच्छा, इनको आप कितने दिन से जानते हैं? हम लोग जब से पार्टी बनी है समता मूलक संग्राम दल, तब से हम सब एक साथ रह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये काम कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, और कर रहे हैं। आज तो अभी लड़ने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं, क्योंकि बेला के जो जनता है उनको चुनना है कि हमारे कैसे प्रतिनिधि आना चाहिए। अगर कार्य चाहते हैं कि हमारे बेला में कार्य होवे, कहीं पर ये जो शोषण जुल्म हो रहा है या फिर कहीं पर ये जो काम होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए, वो नहीं हो रहा है। वो ऐसा प्रत्याशी हमारे आए हैं बीच में जो कि बेला में कुछ उद्धार हो सके। आज तक जितने प्रत्याशी आए हैं, जो भी आए हैं, सिर्फ दंगा प्रसाद कराए हैं, सिर्फ दलितों पर अत्याचार किए हैं, शोषण करवाए हैं। मगर हम लोग जो समता मूलक संग्राम दल है, जो समता स्वतंत्रता लाने के, बंधुत्व लाने के काम करेंगे और कर रहे हैं, जो कि बेला के जनता जानते हैं कि समता मूलक संग्राम दल जो लड़ाई लड़ रही है, जो दबंग है, शोषण करने वाला है, उसको विरोध में लड़ेगा भाई। चाहे जो भी रहे, आपको विरोध हम करेंगे, क्योंकि समाज के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो समता मूलक संग्राम दल लड़ेगा। या विधायक बने या ना बने, ये तो जनता के दिन है, मगर जब भी हम लड़ेंगे जनता के लिए लड़ते रहेंगे और लड़ते जाएंगे, क्योंकि जो समता मूलक संग्राम दल जनता के लिए ही बन रहा है और बनेगा ही, समझिए नहीं। यही हम लोग की लड़ाई है। और जो भी बेला में है, अभी अधिकतर जगह हम लोग गए हैं, अभी तक तो इतना हम लोग के शर्मनाक लगता है। ऐसा जो आगे प्रतिनिधि थे उनको शर्म आना चाहिए कि आगे आंगनबाड़ी तक वहाँ नहीं है। बताइए, दलित टोला में वो शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा? जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो विकास कैसे होगा? अगर विकास होगा कैसे? बिना शिक्षा के विकास हो सकता है? नहीं होगा विकास। तो हम चाहते हैं, जो बेला को जनता है, आप लोग से अनुरोध है कि आप ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो कि आपको सबसे पहले शिक्षा कराना हुए, ठीक है, आपको विकास हुए, ताकि देखिए आपको बाल बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं, शिक्षित होगा नहीं, तो आप तो जान लीजिए कि जिसको पास में शिक्षा है वही आज के राज कर रहा है कि नहीं? अगर गलत है तो आप लोग बताइए। तो हम बेला के जनता से हम अनुरोध करते हैं कि आप अपना बाल बच्चा का भविष्य देखते हैं तो अपना भविष्य बाल बच्चा को देख करके और उम्मीदवार को चुनिए। बस यही हम लोग का मांग है। और तो जनता के ऊपर है ही कि जनता कैसा प्रतिनिधि चुनेंगे, यही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, इन लोग की बात को सुनकर बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।